बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, अपनी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई की जो है मुकम्मल डिटेल्स। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट की मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद उसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जी, डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स सीक्स टू हायर डायनामिक एंड कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहली वैकेंसी है नेशनल कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसमें एक सीट है, मेरिट बेस पर है। मेरिट का मतलब ये है कि ये कोटा जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए आपकी वो MBBS विद MPH या MSPH 2 ईयर्स या PhD इन रिलेटेड फील्ड। ठीक है, अगर ये डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज की लिमिट है इसमें वो है 50 साल तक। और यहाँ ये आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी मीन्स कि जहाँ पर आपकी जॉब लगनी है वो है फेडरल, मीन्स के इस्लामाबाद के एरियाज़ में। ठीक है जी, अच्छा फेडरल के अंडर आएगा। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट है जी, इसमें 5 सीटें हैं। ठीक है, ये भी मेरिट बेस पर है, मीन्स की ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, नर्सिंग में, मेडिकल साइंसेज में, कम्युनिकेशन में या बिहेवियरल साइंसेज में। ठीक है जी, एज की लिमिट इसमें 50 साल तक है। इसमें जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी पाँचों सीटों की अलग अलग है। एक सीट इस्लामाबाद के लिए है, एक रेमियर खान के लिए, एक बहावलपुर के लिए, एक हैदराबाद और एक मुल्तान के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसकी जो है वो 6 वैकेंसीज़ हैं। ये भी मेरिट बेस पर है। बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या इंजीनियरिंग ऑफ बैचलर में। ठीक है, या डिप्लोमा जो है कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम जो एज की लिमिट है वो है 50 साल तक। इसमें जो 6 सीटें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 2 सीटें इस्लामाबाद से, उसके बाद सरगोदा से हैं एक, उसके बाद अमीर खान से एक है, उसके बाद फैसलाबाद से एक है और हैदराबाद से एक है। ठीक है जी। देन उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर की एक वैकेंसी है, ये भी मेरिट बेस पर है। तालीम इसमें जो है वो आपकी MBBS होनी चाहिए या MPH। ठीक है, वो अगर है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 50 साल है आपकी, और ये जो है वो फेडरल के लिए है, मीन्स की प्लेस ऑफ पोस्टिंग। उसके बाद काउंसलर की 2 सीटें हैं जी, ये भी मेरिट बेस पर है। इसमें आपकी जो है डिग्री मास्टर्स की होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, नर्सिंग में, मेडिकल साइंसेज में या कम्युनिकेशन या सोशियोलॉजी या बिहेवियरल साइंसेज में। ठीक है जी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें 50 ईयर तक है और ये भी फेडरल के लिए हैं वैकेंसीज़। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तालीम आपकी BSc मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ठीक है जी, मैक्सिमम एज की लिमिट है 50 साल तक और ये भी फेडरल के लिए है। ठीक है, उसके बाद लेबॉर्ट्री कोऑर्डिनेटर की एक सीट है, ये भी मेरिट बेस पर, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट सेम है 50 ईयर्स तक और ये NRL इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेशन एक सीट है, ये भी मेरिट बेस पर है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से। इसमें आपकी तालीम जो है वो MPhil इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जेनोमिक्स, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या इक्विवेलेंट। ठीक है, इनमें से कोई सी भी डिग्री अगर है तो आप इस जॉब को अप्लाई करें। एज की लिमिट 50 ईयर्स तक है, ये भी NRL इस्लामाबाद के लिए आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। एक सीट है, मेरिट बेस पर है, ये भी MPhil इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इनमें से, या PhD इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इनमें से अगर आपकी कोई भी डिग्री है तो आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। ये NIH इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद सीनियर बायो इन्फॉर्मेशन की एक सीट है, MPhil मीन्स के इसमें भी वही कैटेगरी है जो ऊपर बताई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, और ये भी NIH इस्लामाबाद के लिए जो है वो वैकेंसी रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें एक सीट है, ये भी मेरिट बेस पर है। इसमें आपकी तालीम BSMLT और साथ जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है, एज की लिमिट 50 है, ये भी NIH इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की एक सीट है, ये भी मेरिट बेस पर है। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इनमें से डिग्री कोई सी भी है तो। ये जो है वो NRL इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट की एक सीट है। ठीक है,
इसमें जो है वो आपकी तालीम जो है मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी NRL इस्लामाबाद के लिए। लैब टेक्नीशियन की एक सीट है, इसमें आपकी तालीम BSc मेडिकल लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, ये NRL इस्लामाबाद के लिए है। उसके बाद है जी पैरामेडिक्स फॉर मोबाइल वैन्स, ठीक है। इसमें जो है वो 4 सीटें हैं। मेरिट बेस पर तालीम आपकी जो है इसमें FSc होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए पैरामेडिकल स्टडीज़ का, ठीक है। और एज की लिमिट 50 ईयर्स तक है, ठीक है। इसमें जो है वो जो चारों सीटें हैं, एक सीट मुजफ्फराबाद से, एक गिलगित, एक गुजरांवाला और एक हैदराबाद से, सॉरी ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद डिविजनल DHIS2 कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इसमें एक सीट है, मेरिट बेस पर है। ये भी बैचलर की डिग्री मीन्स के BA या BSc अगर आपने किया हुआ है विद IT मीन्स के क्वालिफिकेशन के साथ, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी इस्लामाबाद के लिए होगी। उसके बाद असिस्टेंट IT की एक सीट है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी ये फेडरल का बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, मीन्स की इस्लामाबाद का। और इसमें आपकी जो है बैचलर अगर कभी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस्लामाबाद ही पोस्टिंग होगी। उसके बाद फील्ड हेल्थ वर्कर की जो है वो 5 सीटें हैं, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तालीम आपकी BA या BSc होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसमें जो है वो इंटरमीडिएट फॉर अफ़गानीज़ एंड फीमेल्स, ठीक है। अगर कोई अफ़गानी है तो उनके लिए जो है वो ये तालीम FA या FSc हो या अफ़गानी फ़ीमेल हो, ठीक है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक पेशावर, एक हरीपुर, एक कोयटा, एक चागी और एक लोरालई, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको सारी जॉब्स की डिटेल बताई हैं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है जी, आपने www.ntp.gov.pk/career, ठीक है, यहाँ से आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको जो है वो थोड़ा तरीका भी समझा देता हूँ। और इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है जी, आप वो देख सकते हैं, लिखा हुआ है 25 जून 2023 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर के मैंने मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ऑनलाइन जो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ntp.gov.pk, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में कैरियर का बटन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी, जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मौजूद थी वैकेंसीज़, वो यहाँ पर सारी वन बाय वन एक एक शो हो रही है, ठीक है। तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप देख सकते हैं कि अप्लाई का जो ब्लू कलर का बटन है वो मौजूद है, ठीक है। तो आपने उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। बटन पे जब क्लिक किया आपने, देन उसके बाद जो है वो एक नई विंडो ओपन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें आपका कंप्लीट जॉब फॉर्म आपने उसको फिलअप करना है, ठीक है जी। तो मैं नेट थोड़ा सा स्लो है, तो जो है यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट पहले आपका यहाँ पे अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अकाउंट आपने पहले बनाना है यहाँ पे अपना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन ID मांग रहा है आपसे। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली पहले यहाँ से जो है वो करना है रजिस्टर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि रजिस्टर वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। तो वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आके लॉगिन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 3 चीज़ें आपने लिखनी, ईमेल, पासवर्ड और 2 मतलब मिस के कंफर्म पासवर्ड करना है। और देन आपने बैक जाके अपने ID यहाँ पे लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद जनाब आपने यहाँ से लॉगिन होके आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी मुकम्मल तफसीलात आपने जो है वो एंटर करनी है, ठीक है। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू आता है, कोई भी चीज़ इस वीडियो में आपको जो है वो नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।